नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं धर्मराज जी की कहानी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि धर्मराज जी की कहानी क्यों सुनी जाती है, क्या है इसका महत्व है। धर्मराज जी की कहानी अनेक अवसरों पर सुनी जाती है। धर्मराज दशमी, कार्तिक मास, वैशाली पूर्णिमा आदि में धर्मराज जी की कहानी सुनने का महत्व है। धर्मराज जी की कहानी को विशेष फलदायी माना जाता है। धर्मराज जी की कहानी सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब हम आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाएंगे। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह बहुत कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन की बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता बड़ पीपल छींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं तू दिन भर क्या करती रहती है और इससे अपना टाइम भी वेस्ट करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियां वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से उनका बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते मारते लेकर गए। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा, मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को खाना खिलाया है? तब तुम्हें भी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। इस कारण बड़ी सेठानी को पानी भी नहीं मिलता है। और चलते चलते बड़ी सेठानी को रास्ते में कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी दान धर्म नहीं किया। देर में ही धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी है। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली, मुझे 1.25 पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतनी देर में ही उसका समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने भी धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा। 100 पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की, वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार बनने वाले पूरे परिवार पर करना। आशा है कि आप सभी को धर्मराज जी की कहानी पसंद आई होगी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।